न्यायपालिका का अपमान न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा। साहब तेरी सोच पे साहब तेरी सोच पे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मुर्दाबाद अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज जम्मू की बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर SC, ST, OBC समाज के लोगों ने और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन विरोध था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई पर जूते से हमले का प्रयास किया गया था कुछ दिन पहले। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला संविधान पर हमला था, कानून प्रणाली पर हमला था और ये सहा नहीं जाएगा। आप देखिए जम्मू से NH1 न्यूज की रिपोर्ट। वाले टाइम में किसी की जरूरत नहीं, संविधान के खिलाफ बोलने की, न्यायपालिका के खिलाफ बोलने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज एक मानसिकता जो है उभर के आ रही है, उनके पीछे जो मानसिकता है वो उभर के आ रही है। ऐसे नहीं बोला अनिल मिश्रा, ऐसे नहीं राकेश किशोर बोला है, उनके पीछे एक मानसिकता है। वो कौन सी मानसिकता है? वो वही मानसिकता है जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, वही जो मानसिकता वो आज भी दिखा रहे हैं। लेकिन उनको याद होना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान है, नहीं ऐसा चलने देंगे, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चलने देंगे। कहना चाहेंगे किस तरह की मानसिकता है जिसमें मान नहीं है ना सम्मान है। हाँ, जस्टिस ऑफ इंडिया के हाँ, आज देखो वो मानसिकता वही है, मनुस्मृति वाली वो मानसिकता है। आप मनुस्मृति के अंदर मुझे बताओ, नारी के लिए सम्मान है कोई? शूद्रों के लिए सम्मान है कोई? नहीं है सम्मान। वो चाहते हैं कि इस देश की नारी इसको ऐसे अपमानित किया जाए जैसे पहले होती 47 से पहले, ना इनको एजुकेशन दी जाए। क्रांति ज्योति माता सावित्री तही तो उन्होंने कलम पकड़ाई, हाथ में बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई। आज औरतें पढ़ी लिखी हैं, CM, DM, PM है तो ओनली ड्यू टू एजुकेशन है। किस तरह की हरकत मानते हैं, क्या कारण है इस तरह की हरकत को अंजाम देने का? देखो, ये मैंने कहा कि ये उसके पीछे अनिल मिश्रा के पीछे और राकेश किशोर के पीछे एक मानसिकता काम कर रही है ना, मनुवादी मानसिकता जो काम कर रही है। वो चाहती है इस देश के अंदर इन लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, इनको इसी तरह दबाया जा सके जैसे 47 से पहले होते थे। वो इस देश में अभी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति देश नहीं चलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो भी लोग एंटी सोशल हैं, जो भी लोग एंटी नेशनल हैं, उन सभी लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये जो दोनों वकील हैं, अनिल मिश्रा भी वकील है, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो जिसका बिल चल रहा है वहां पर मूर्ति, अगर हाई कोर्ट के अंदर, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो देश के जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया है, वो अगर उनकी मूर्ति लगती है तो क्या परेशानी होनी चाहिए? ये जो लोग लॉ प्रोटेक्शन करने वाले हैं और खुद ही ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे? हम यही सोच रहे हैं कि ये इनके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है वो मानसिकता हम नहीं चलने देंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि ये जो चाहे अनिल मिश्रा हो, राकेश किशोर हो, ये इनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जितनी भी रेलेवेंट धाराएं हैं इनके ऊपर लगनी चाहिए ताकि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आए। वो मैसेज ये जाए, कोई भी संविधान के ऊपर उंगली ना उठाए, न्यायपालिका के ऊपर उंगली ना उठाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई नहीं। आज बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं तो मुबली हाई कोर्ट के जज क्या है, लोअर कोर्ट के जजेस क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो आप अंदाजा लगाइए ना, कहां पर हाथ डाला उन्होंने। आप अंदाजा लगे IPS ऑफिसर जो हमारे हरियाणा के, जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, आज इतना हरास किया गया उनको। हालांकि उनकी जो वाइफ है वो भी IAS ऑफिसर है, कोई IAS ऑफिसर है। और उन्होंने कहा है कि जो 12 ऑफिसर जो हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, सभी के ऊपर FIR लगनी चाहिए। और चीफ जस्टिस जो हमारा चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का, उसके ऊपर FIR तो लगी है, लेकिन धाराएं जो है DGP और चीफ सेक्रेटरी वो लगनी चाहिए ताकि वो इमीडिएटली अरेस्ट हो, उनकी बेल भी जल्दी ना हो। इस तरह की जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की है, 6 लोगों की सिट का, मैं चाहूंगा कि वो सिट
अपना ठीक ठाक काम करे, एक मिसाल पैदा करे, इस मिसाल पैदा करे और ना ही कोई आगे कोई जुर्त करेगा।